जय हिंद दोस्तों अगर आप अपनी हाइट से परेशान हैं तो आज हम बात करेंगे हाइट के ऊपर। अगर अपने हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो दो तीन फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पहला फैक्टर होता है आपका जेनेटिक फैक्टर, यानी आपके मम्मी पापा का अगर हाइट कम है तो आपका भी हाइट कहीं ना कहीं कम हो सकता है। दूसरा फैक्टर होता है हमारा डाइट का, यानी हम किस तरीके से खाना खाते हैं अपने डेली लाइफ में, उससे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप घर का खाना छोड़ कर बाहर का फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं आपकी हाइट पे डिपेंड कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हम बेकार तरीके खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तीसरा जो चीज़ होता है इंपॉर्टेंट वो होता है हमारा बैड बॉडी पोस्चर, यानी आप एक गलत तरीके से चलना, आप एक गलत तरीके से सोना, ये सारी चीज़ें अगर आप गलतियाँ करते हैं तो आपकी हाइट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये चीज़ करता है। तो आज मैं बताऊँगा इसी के बारे में। सबसे पहला गलती जो आप लोग करते हैं, अगर आप चलते हैं तो चलने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि उन्हें जिस तरीके से चलना चाहिए वो नहीं चलते। तो सही तरीका क्या होता है, तो हमें जब भी हम चलेंगे तो हमारा पूरा बॉडी जो है इस तरह सीधा होना चाहिए और पैर जब हम चलेंगे इस तरीके से ऐसे चलना है। ठीक है, मैं आपको अलग एंगल दिखाता हूँ। ऐसे जब हम चलेंगे हम ऐसे चलना है, ये पूरा बॉडी स्ट्रेट और ये हमारा पैर जो सीधा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, जब भी चलेंगे तो इस तरीके से बाहर ऐसे निकालेंगे और इस तरीके से चलेंगे। ऐसे बहुत कुछ चलते हैं, बहुत लोग चलेंगे साला ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इससे उन्हें लगता है कि यार मैं बहुत अच्छे तरीके से चल रहा हूँ, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आपका नोकनीस का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप गलत तरीके से चलेंगे तो क्या होगा, आपका एडी आपस में टकराने लगेगा, आपका नोकनीस भी होगा, आपका बोलने का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जब हम गलत तरीके से चलते हैं तो इसका जो भी झटका होता है, जो अभी हमारा ये होता है, हमारा रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है, कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमारा हड्डी बैंड होने लगता है, हमारा घुटना में दर्द होने लगता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलने का एक सही तरीका होगा तो क्या होगा, आपका पैर भी ठीक रहेगा, साथ ही साथ आपकी हाइट को ग्रोथ करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो अब बात आता है कि हमारा जो डेली लाइफ में हम जो गलतियाँ करते हैं, यानी जो हमारा बैड बॉडी पोस्चर है, वो क्या हम गलती करते हैं डेली लाइफ में। सबसे पहले बात की, अभी के टाइम पे स्मार्टफोन लोग जो है बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो स्मार्टफोन जब हम यूज़ करते हैं तो जनरली क्या होता है कि हम ऐसा फ़ोन तो यूज़ कभी करते नहीं है, ऐसा कभी फ़ोन यूज़ नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घुस जाते हैं फ़ोन के ऊपर। जब हम ऐसे घुसते हैं तो क्या होता है, हमारा जो गर्दन का ये भाग होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से डाउन हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारा जो रीढ़ का हड्डी यानी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का अपर पार्ट है, वहाँ पर क्या होता है कि हमारा वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ क्या है कि जब हम कहीं बैठते हैं, चेयर पर बैठ लें या फिर हम कहीं भी बैठते हैं या वर्क कर रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा बॉडी का पोस्चर क्या होना चाहिए, हमारा बॉडी का पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और हमारे वर्क को जो कर रहे हैं अपना इस तरह हमारा बॉडी सीधा होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को पहले देर तो हम ठीक रहते हैं, आराम सीधा रहता है, लेकिन धीरे धीरे करते हमारा बॉडी सिर्फ डाउन हो जाता है। ये हमारा डेली लाइफ में जुड़ चुका है। ठीक है, उससे प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको वो डिफाइन करता हूँ। उससे प्रॉब्लम ये होता है जब हम झुकते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी, वो दबना स्टार्ट हो जाता है, वो टेढ़ापन उसके अंदर आ जाता है। आप सोच सकते हो कि अगर आपका बॉडी इस तरह झुका हुआ रहेगा तो आपका हाइट जो है कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, अब उसमें एक प्रॉब्लम और हो जाता है कि जब हम अपने रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा बैंड करते हैं, बैंड हमेशा काम करते हैं, तो हमारा एक टाइम ऐसा आता है जो हमारा बॉडी पूरी तरीके से झुका हुआ रहता है। तो हम ऐसे करके चलते हैं, ऐसा हमारा बॉडी दिखता है, या किसी की बॉडी आप देखेंगे इस तरीके से डाउन हो, एक तरफ हो जाता है, एक तरफ अप हो जाता है। इसका कारण क्या है, हमारा बॉडी का बैड पोस्चर। साथ ही साथ देखना बहुत लोग क्या होता है कि ज़्यादा बैंड होने की वजह से, गलत बॉडी का पोस्चर होने की वजह से क्या होता है, बहुत लोग पैरालिसिस भी हो जाता है। कारण क्यों, बोलते हैं कि भाई नस दब गया। तो वो नस दबता क्यों है, आपके बॉडी का जो गर्दन का पार्ट हो गया या फिर हमारे रीढ़ का पार्ट हो गया, वो दबता क्यों है, क्योंकि हम गलत तरीके से बैठते हैं या फिर हम गलत तरीके से सोते हैं, हमारा बॉडी ज़्यादा बैंड रहता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इतना तक आपने देखा, तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। अब बात करते हैं दोस्तों कि बैड बॉडी पोस्चर होने से एक चीज़ और हो सकता है, अगर आप डिफेंस में जाने का और सपना है, अगर आप हमेशा कंटिन्यू बैड पोस्चर पर बॉडी का रहता है तो आपका रीढ़ का हड्डी जरा सा भी टेढ़ा होता है तो डिफेंस में जाने का सपना आपका क्या सकता है खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब मेडिकल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी एक चीज़ देखा जाता है, आपका बॉडी को फिर डाउन करेंगे और आपकी रीढ़ की हड्डी पे ऐसे करके टच करके देखेंगे, कहीं आपकी रीढ़ की हड्डी कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा भी रहता है तो वहाँ भी पर भी क्या होगा कि आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों अब बात आता है कि अगर अपने हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सोने के टाइम क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। पहला बात, जैसे कि हम जब भी सोते हैं तो ये मेरा तकिया, ठीक है, तो इस तकिया को जो कभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए। क्या होगा, ऊंचा होने से क्या होता है कि हमारा बॉडी डाउन जाता है और ये तकिया अगर ज़्यादा ऊंचा रहेगा तो हमारा गर्दन यहाँ पर दब जाता है। तो यहाँ पे आपका गर्दन में जो है दर्द भी होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, हमारा जो रीढ़ का हड्डी जो सीधा होना चाहिए वो टेढ़ा हो जाएगा।
साथ ही साथ जो लोग गलत तरीके से सोते हैं वो किस तरह के सोते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपको गलती कभी भी नहीं कर रहा है। ऐसे ये तरीका है सोने का लोगों का, ऐसे सोते हैं। कुछ लोग तो ऐसे सोते हैं, ये तरीका, ऐसे बॉडी को सिकोड़ के सोते हैं, ठीक है। और यार बहुत तरीके से कोई लोग ऐसे सो रहे तो ऐसे सोते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से सोते हैं तो इससे क्या होगा, आपका हाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। साथ ही साथ क्या होगा, आपके बॉडी में हमेशा दर्द रहेगा। आप सोकर उठोगे तो फ्रेश महसूस नहीं करोगे। साथ ही साथ आपका कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। और रीढ़ का हड्डी, मान लीजिए आप ऐसे सोते हो, ऐसे बैंड होकर सोओगे तो आपको पता होगा कि हमारा जो हाइट होता है वो रात के टाइम पे ही ग्रोथ होता है, जब हम अच्छी तरीके से सोते हैं। और हमारा कमर उस टाइम ही टेढ़ा रहेगा, हमारा बॉडी उस टाइम ही बैंड रहेगा, तो हमारा हाइट जो है कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। साथ ही साथ मान लीजिए आप सोना चाहते हो अच्छी तरीके से, प्रॉपर नींद लेना चाहते हो और अपने बॉडी को फिट रहना चाहते हो, तो बहुत लोग ऐसे सोते हैं, ठीक है। ऐसे सो रहे हैं तो कभी भी आपको ऐसे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। ऐसे सो रहे हैं तो क्या होगा, हमारा बॉडी, जो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए, हमारा जो बॉडी है वो रीढ़ का हड्डी को एकदम बराबर होना चाहिए। पहला बात तो तकिया आपका बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप ऐसा करके सोने का आपको आदत है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे रीढ़ की हड्डी बैंड हो जाती है यहाँ पे, और हमें क्या होता है कि यहाँ पर एक खिंचाव पड़ता है। यहाँ पे जब हम ऐसे सोते हैं तो हमारे यहाँ खिंचाव पड़ता है और वहाँ क्या होता है, हमारा कमर में दर्द होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी सोना तो यहाँ पर आप एक तकिया लगा सकते हैं। जब यहाँ तकिया आप लगाएंगे तो ये चीज़ क्या होगा, बराबर हो जाएगा, जिससे हमारा बॉडी जो पूरा फुल्ली बैलेंस में रहेगा। और क्या होगा, उससे हमारा हाइट ग्रोथ में कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से सोएं नॉर्मली, ऐसे आप सो सकते हैं रात में जब सोते हैं, इस तरह से सोएं। ये है गुड पोस्चर आप कह सकते हैं, या अगर आपको ऐसे सोने का मन करता है तो ऐसे सो सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसे सोएंगे तो आपको यहाँ पे एक तकिया लगा लेना है। इससे क्या होगा, आपकी हाइट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आपकी हाइट ग्रोथ हो सकेगी। अब बात आता है कि मैंने आपको तो प्रॉब्लम के बारे में बता दिया, अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपको कैसे अपना बॉडी को फिट करना चाहिए। तो एक दो स्टेप मैं आपको बता देता हूँ जो आप डेली बेस पे कर सकते हो, जिससे आपका रीढ़ का हड्डी भी सीधा होगा और आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। पहला स्टेप आपको क्या करना है, इस तरीके से बॉडी को बैंड करना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब हम हमेशा बैड पोस्चर में रहते हैं तो हमारा जो रीढ़ का हड्डी है उसको हमें सीधा करना है, इस तरीके से सीधा रखने की कोशिश करना है, जिससे क्या होगा, हमारी हाइट ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और आपका जो हड्डी का टेढ़ापन है वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। कर सकते हैं इस तरह के तरीके से आपको बैठना है और अपने बॉडी को जो है इस तरीके से डाउन ले जाना है और फिर ऐसे अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, तो ये अप। यानी ये जो आपका पार्ट है वो डाउन होगा एक बिल्ली की तरह और अप होगा। इससे क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बता देता हूँ कि हम डेली अपने रीढ़ की हड्डी को गलत पोस्चर पर रखते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी में दर्द होता है, और इसको हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो दर्द है वो दर्द भी ठीक होगा और हमारा जो बॉडी का जो पार्ट है वो एक टाइम ऐसा होगा वो धीरे धीरे सीधा होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, इसके लिए एक बेल्ट आता है जो कि आपका बॉडी पोस्चर करेक्शन बेल्ट कह सकते हैं हम उसे, उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या होता है, अपने बॉडी में एक बेल्ट लग जाता है और लगने के बाद क्या होता है कि आप उसे रहेंगे तो बॉडी आपका पूरा एकदम सीधा रहेगा, जो कि आपके रीढ़ की हड्डी को सीधा करेगा और आपके हाइट को इंक्रीज करने में भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। अगर आप उसे परचेस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको यहाँ पर इमेज देखने को मिल रहा है, आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। अगर आप भी अपना हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस चीज़ को फॉलो करो और आपका जो हाइट भी इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ आपके बॉडी का जो बेड पोस्चर है वो भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट वीडियो एक और हाइट के ऊपर आएगा कि अपनी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। चलो दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।